हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, इसी खबर का इंतजार हम लोग कई टाइम से यहाँ पे कर रहे थे कि आज नहीं तो कल तो ये अपडेट आने ही वाला था। मतलब फिलहाल जो बाजार की सिचुएशन देखने को मिल रही है वो क्या सुधरेगी या फिर और ख़राब होगी, ये इस खबर से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अनुमान मिलने वाला था एंड वो खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को बताइए, ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर अभी हम लोग को देखने को मिल रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर तो अमेरिका इजराइल ने तो अटैक यहाँ पे किया था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा था कि इनके बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर कौन रहेंगे। सो इससे रिलेटेड भी खबर हम लोग को पता चल गई थी कि जो व्यक्ति आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं ये है अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जिनका नाम क्या है, मुज्तबा खमानी। सो मुज्तबा खमानी की अगर बात कर ले तो अनाउंसमेंट तो हुआ था, बट किस चीज़ का इंतज़ार यहाँ पे चल रहा था, तो दोस्तों इंतज़ार यहाँ पे चल रहा था कि जो ये ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है उनका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि मतलब क्या वो यहाँ पे अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ क्या युद्ध रोकने में कोई टेबल के ऊपर आके बातचीत करने के लिए रेडी है या फिर वो वॉर को, जंग को और आगे लेके जाना चाहते। कोई मैसेज नहीं था। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमानी इन अ फर्स्ट मैसेज, पहला मैसेज इनका आ चुका है दोस्तों ऑफिशियली। उन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं रोकेंगे। यस, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि ऑल द यूएस बेस शुड बी इमीडिएटली क्लोज इन रीजन। सो और क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने कहा है तो आप देख सकते हैं, इनका फर्स्ट मैसेज सामने आ चुका है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी अगर बात कर ले तो ये भी बंद ही रहने वाला है। प्लस इनके ऊपर जो अटैक किया गया था, स्कूल के अटैक की बात करें तो उसका भी बदला ये लेके रहेंगे। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जो नए सुप्रीम लीडर अब ईरान के देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम जंग चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वी बिलीव इन फ्रेंडशिप विथ नेबर्स। मतलब मिडल ईस्ट में जो भी देश देखने को मिल जाते हैं उनके ऊपर हम अटैक करना नहीं चाहते, बट फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको देखकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम खुद का डिफेंस करेंगे, हम अमेरिका के बेस को टारगेट करेंगे ही करेंगे। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की जो बेस है वो मिडिल ईस्ट से अगर हट जाए तो फिर हम उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर क्यों अटैक करेंगे। बट अगर आप उनको अपने एरिया में अगर जगह दोगे कि आप बेस बनाओ, तो भाई वो बेस बनाकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हमें भी खुद का डिफेंस तो यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के चलते हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी यहाँ पे बंद रहेगा, फिर आपके इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इसीलिए आप अगर इस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हो तो सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि जितने भी अमेरिका के जो बेस है रीजन में, मिडल ईस्ट में, उसको बंद करो। अगर ये बंद हो गया तो फिर आगे हम लोग यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, आगे टेबल पे बातचीत करेंगे। बट अगर ये बंद नहीं हुआ तो अटैक जारी रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ये साफ मैसेज ईरान के नए सुप्रीम लीडर के ओर से ऑफिशियली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कंक्लूजन दोस्तों वेरी क्लियर है कि जंग यहाँ पे नहीं रुकेगी। हाँ, अगर देखा गया, अगर आप ये सोचोगे कि अमेरिका ने अटैक नहीं किया, तो देखिए अमेरिका ने अटैक नहीं किया, बट यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ है, वही जो आजू बाजू के आप देख रहे हो देश, दुबई की बात, मतलब यूएई की बात करें, अबू धाबी, वही दुबई की बात करें, ओमान की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, तो ये फिलहाल यहाँ पे हम कह सकते हैं एक चीज़ को लेके डरे हुए हैं। किस चीज़ को लेके, कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका यहाँ पे लड़ रहा है तो पूरी तरीके से लड़े, बीच में ही चला ना जाए। अगर वो चले गए तो ईरान इनके ऊपर लगातार अटैक करते रहेगा, क्योंकि अमेरिका के बेसिस है वहाँ पे। सो कंक्लूजन बहुत क्लियर है दोस्तों कि जंग यहाँ पे फिलहाल तो नहीं रुकेगी। हर कोई इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि नए सुप्रीम लीडर का मैसेज क्या होगा, कोई सॉफ्ट मैसेज होगा कि चलो बात कर लेते करके, तो नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट फिलहाल अभी 600 पॉइंट के करीब हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिल चुका है। नैस्डैक भी 300 सवा 300 पॉइंट यहाँ पे नीचे है। क्रूड भी ऑलमोस्ट 100 के करीब जाते हुए देखने को मिल चुका है। और गिफ्ट निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी की करंट स्थिति में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। अब ये देखने वाली बात है व्हाट नेक्स्ट में, कि ट्रंप अमेरिका की ओर से क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना स्टैंड बता दिया, ठीक है। तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। देन अगर बात करें दोस्तों, तो अमेरिका के लिए और खराब चीज़ सामने आ रही है, जो कि गोल्डमैन सैच। यस, गोल्डमैन सैच ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कट किया है। ऑब्वियसली कट करेंगे भाई, जिस प्रकार की सिचुएशन से यहाँ पे चल रही है, दिक्कत तो होगी। एंड ऊपर से अगर देखा गया तो गोल्डमैन सैच ने यह भी बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टैग्फ्लेशन की ओर अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ सकती है। एंड ओवरऑल अमेरिका का जो रिसेशन की जो पॉसिबिलिटी अब 25% तक बढ़ चुकी है।
सिचुएशन को जल्द से जल्द काबू करना चाहिए। अगर नहीं किया गया तो ये रिसेशन के परसेंटेज और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खुद बात गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे मेंशन की है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एलपीजी का, तो क्राइसिस तो यहाँ पे चल ही रहा है, आपको बताइए। एंड इस चीज़ के चलते जो इंडक्शन कुकर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, वो लगातार यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां है वो ज़बरदस्त भाग रही है। जैसे कि टीटीके प्रेस्टीज की बात करें, आज के दिन 8% भागा, कल भी भागे थे बहुत सारे कंपनियां। देन ये भी कंपनी आप देख सकते हैं 4% तेजी के साथ यहाँ पे चल रही है। देन जापान इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले, 14% तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। यही इसके पीछे का रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने भी मैसेज फाइनली ये तो करेंगे ही करेंगे। कौन सा? उन्होंने बताया कि जो भी एलपीजी का सरचार्ज रहेगा, जो भी प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला है, हम सब कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाइनल बिल बनेगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे। मतलब आपका हमारा सबका खाना महंगा होने वाला है। अगर आप होटल से पहले अगर चीज़ मंगवाते थे 500 का बिल रहेगा, तो वो और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है भाई, 15 से 30 रुपये तक बढ़ सकता है, 5 से 10 रुपये तक भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरऑल बिल क्या रहेगा। बट ये तो है कि कंपनी रेस्टोरेंट अपने ऊपर तो वो बर्डन नहीं लेंगे, कस्टमर के ऊपर ही पास ऑन करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन मिडल ईस्ट की अगर बात कर लें, तो वाटर बॉटल से रिलेटेड भी जो पीने का पैक्ड वाटर है वो भी महंगा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट से हम कह सकते हैं बॉटल उसके जो कैप से वो आते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसका कॉस्ट यहाँ पे राइज हो रहा है। वो राइज होगा तो पीने का पानी का जो ओवरऑल जो बॉटल है वो भी हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिलने वाला है। एचसीएल टेक की अगर बात करेंगे, एचसीएल टेक ने बताया भाई, खास करके चेन्नई के जो एम्प्लॉइज है उनको बताया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, बिकॉज एलपीजी का क्राइसिस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे अभी ये दिक्कतें यहाँ पे आ रही है, इंडिया में भी वो फेस होते हुए देखने को मिल रही है। जोमेटो ब्लिंकिट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इटरनल जो इनकी पेरेंट कंपनी है, तो इटरनल ने 450 करोड़ अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट में यहाँ पे इंजेक्ट किए हैं, इन्फ्यूज़ किए हैं। मतलब और ज़्यादा क्विक कॉमर्स बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश करें। और नो डाउट दोस्तों, क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस आपको पता है रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ के चलते बाकी जो किराना स्टोर्स है उनकी हालत काफ़ी ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ये बिजनेस कितना पावरफुल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोटा भाई भी इस सेगमेंट में हम लोग को ऑलरेडी एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। हालांकि इस स्पेस की अगर बात कर रहे हैं तो फिलहाल ब्लिंकिट ही नंबर 1 पोजीशन पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। और ये अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से और पैसा यहाँ पे इन्फ्यूज़ करते रहना पड़ेगा। बिटकॉइन की बात करेंगे, $70,000 के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है। इथेरियम की बात करें, $2,000 के ऊपर इथेरियम भी ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें दोस्तों, तो गोल्ड भी $5109 प्रति आउंस के हिसाब से चल रहा है, 1.25% नीचे ये फिलहाल। तो सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी 85 के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो एक ज़माना था कि कमोडिटीज़ में गोल्ड सिल्वर में क्रेजी रैली देखने को मिलती थी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी, वो अब पूरी तरीके से जंग के बाद हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो खास करके आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स, मतलब डॉलर का मजबूत होना, ये गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। बिकॉज बीच में जो थियरीज चलती थी कि रिजर्व बैंक दुनिया भर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, इसीलिए डॉलर को बेच रहे हैं। एंड गोल्ड एंड सिल्वर का जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल रिजर्व से, वो सेंट्रल बैंक यहाँ पे बढ़ा रहे। बट आप देख सकते हो दोस्तों, अब डॉलर इंडेक्स का अच्छा खासा कमबैक हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। नियर बाय 100 के करीब डॉलर इंडेक्स जाते हुए देखने को मिला है, जो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक वापस डॉलर के रिजर्व्स बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्सोनोबेल की अगर बात करेंगे, पेंट वाली कंपनी आपको पता ही है, जो कि JSW पेंट ने इसको खरीदा था। फाइनली इनको रेगुलेटर की ओर से अप्रूवल मिल चुका है। अब एक्सोनोबेल इंडिया ये नाम नहीं रहेगा, हटेगा, अब नाम रहेगा JSW डिलक्स। सो इसी चीज़ के चलते फाइनली जो अटकी हुई चीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। स्टॉक भी 1-2% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो CF इंडस्ट्रीज होल्डिंग, तो ये जो कंपनी है अमेरिका में है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आप देख सकते हो 13% भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। और इसके पीछे का रीज़न अगेन मिडल ईस्ट है, आपको पता ही है। यूरिया को लेकर बात कर ले, फर्टिलाइजर को लेकर बात कर ले, जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उसी चीज़ के चलते इस स्टॉक में भी हम लोग को वो तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही। तो मिडिल ईस्ट के चलते दोस्तों बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जाते जाते अगेन एक और बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर ही लेते। अभी 600 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन मार्केट में नजर आ रही है। वहीं पे नैस्डैक की अगर बात करें तो 330 पॉइंट की गिरावट नैस्डैक में फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, कमजोरी यहाँ पे बरकरार है। जिस चीज़ का इंतजार हम यहाँ पे कर रहे थे कि ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर आएंगे वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो फिलहाल तो उन्होंने अपना मैसेज तो क्लियर कट दे दिया है कि जंग वो अपने साइड से तो नहीं रोकेंगे। जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट का एरिया नहीं छोड़ती है तब तक वो उनके ऊपर अटैक यहाँ पे करते रहने वाले हैं। अब व्हाट नेक्स्ट सेक्शन में तो यही देखना है कि अमेरिका का इस चीज़ को लेकर क्या एग्जैक्टली रिप्लाई यहाँ पे आता है।
सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके रख लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।